एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा ऊपर चले जाइए, थोड़ा सा नीचे आ जाइए। नहीं तो आप मुझे इशारा कर दे दानिश भाई। जीता हूँ कैसा है अब बताओ तुम। अबू रेहान अल बैरूनी बिल्कुल सही जवाब। पाकिस्तान जिंदाबाद। वालेकुम अस्सलाम राबिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम हसीब, कैसे हैं आप? इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? फिर जो मेरा दिल मुझसे कहता है ना, तो मैं ये सारी बातें आके वो कहता हूँ। आप अभी जो बातें बता रही थी उसमें मैंने दो चीज़ें नोटिस की। एक तो ये कि इस्लाम को फैलाने में सहाबा कराम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मुश्किलात उठाई हैं। इतनी मुश्किलों से फैला इस्लाम। अभी मैं सोच रहा था, हम अब तो मतलब घर के अंदर पैदा हो गए, अल्लाह ताला ने एक मुसलमान घराने में पैदा कर दिया। इससे बड़ी ब्लेसिंग तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं कि हमारे तो चिप लगी हुई आई है कि भाई हम तो मुसलमान हैं। लेकिन जब ये फैलाना शुरू हुए होंगे तो कितनी रुकावटें थी, कितने लोगों ने तंग किया, और फिर भी सहाबा का ईमान देखिए आप कि उस ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको बता दिया उन्होंने वो माना, और उसके बाद उसको जब फैलाना शुरू किया तो आज देखेंगे दुनिया में हम कहाँ तक पहुँच गए। हमारा जो दीन है ये कितना माशाल्लाह फैल गया है। दूसरी चीज़ मैंने नोटिस की कि रहम करना कितनी बड़ी बात है कि आप पे इतना जुल्म हुआ हो, और किस काम में, मुझे मेरे दीन को फैलाने में किसी ने मुझ पर इतना जुल्म किया, इतने जितनी रुकावटें कर सकते थे, और जैसे ही मैं एम्परर बना, चूँकि रहमतुल्लिल आलमीन है तो रहम का आप लेवल देखिए कि कैन यू इमेजिन आप अपने किसी दुश्मन को जिसने आपके साथ बहुत बुरा किया हो और आप माफ़ कर दें। बातें बोलते हुए मुझे गूज़ बम्स हो रहे। ये थोड़ा ये देखिए ना, ये ऊपर गए और यही से नीचे आ गए आप। ऐसे ही करते ना वो भी, मैं भी वही कर रहा था। बट लेकिन जैसे ही मैंने इमरान भाई को देखा है यहाँ पर तो मैं यूँ पलटा हूँ, अरे मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है दया। तो मैं यहाँ पर आया हूँ मगरमच्छ की खाल की वेस्टकोट बताएं, लेकिन अच्छे लग रहे हैं। मगरमच्छ की नहीं है, ऐसी खाल होती है। मैं मतलब देखता हूँ जो मेरे मतलब के शोज होते हैं वो देख लेता हूँ। मैं असल में टीवी पे फुटबॉल देखता हूँ या इस तरह का। जीता हूँ कैसा है अब बताओ तुम। क्या खाएंगे चले ये बता दें। मैं बताऊँ कि आप क्या खाएंगे? यार ये क्या बात है इमरान भाई, मैं क्यों बताऊंगा कि आप क्या खाएंगे? क्योंकि आप लाएंगे, मैं मंगवा लूंगा। आपने पुलाव खाया था उस दिन, आप लेट हो गए थे कल। आप थे, हम कुछ खाएं, अगर आप होते, हम कुछ मंगाएं तो सबसे पहले इमरान भाई कहाँ हैं आप? यकीन करें नर्सरी से बर्गर मंगा के खा भी लिया आपने। पहले ही भाग जाते हैं ना। नहीं तो आप मुझे इशारा कर दे दानिश भाई आज जाइएगा नहीं, बर्गर आ रहा है, ऐसा बोला आपने कुछ? यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी बातें करनी पड़ती हैं और मैं भी यूज्ड नहीं हूँ इतनी ज़्यादा बातें करने का आप लोगों के साथ, लेकिन मैं अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि वो जो एक कनेक्शन मिसिंग था ना, मुझे बहुत सारे डीएम्स आते थे, बहुत सारे मैसेजेस भी लोग करते थे प्राइवेटली भी। वो चाहते थे कि मैं 1-on-1 आप लोगों से बात करूं, तो वो मेरे लिए पॉसिबल हो नहीं पा रहा था। फिर मैं खुद भी चाहता था कि यार एक कनेक्शन इस तरह का बने कि मैं अपने फ़ैन से 1-on-1 बात करूं, तो वो यही प्लेटफॉर्म है मेरे पास। और अभी तो हम रमज़ान ट्रांसमिशन में है तो मैं रोज़ाना ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, रोज़ाना कोई ना कोई वीडियो बना लेता हूँ आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जो है ना एक पूरी चेन है पाइपलाइन के अंदर वीडियोज़ की जो मैंने इंशाल्लाह बनानी है, और आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चाहते हैं एंटरटेन होना, क्योंकि मैं सेट्स पे भी हुआ करूँगा और मैं ज़्यादातर जो है वो शूट पे ही होता हूँ, तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको कि वहाँ क्या क्या होता है, मेरी लाइफ में और क्या क्या हो रहा है, मैं क्या क्या पढ़ता हूँ, मैं किस तरह का म्यूज़िक सुनता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि म्यूज़िक से रिलेटेड, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत गुनगुनाने का भी शौक़ है, तो अगर मैं कोई गाना आप लोगों के लिए गुनगुना सका तो वो भी करूँगा। और एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम। ये आप लोग आज ग्लासेस पहन के दानिश तैमूर बने हुए क्या हैं? सुल्तान दुरानी शमशेर, और अब आने वाला है सेहान गाजी यूसुफ। क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर में जो स्कूल में टैबलोज होते थे, जो टैलेंट शोज होते थे, मैं अगर किसी दोस्त यार के साथ ही ना, कोई मेरा दोस्त उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, चलो मैं भी कर लेता हूँ, तो उसमें मैं कर लिया करता था, और मैं उसमें सबसे ज़्यादा जो था वो आप समझिए स्टैंड आउट कर जाता था।
फिर मैं मिमिक्री भी कर लिया करता था अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फिर जब मैं बाद में एक्टर बन गया मैंने रियलाइज़ किया यार मैं बनना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरी ट्रेनिंग ही सारी हुई हुई थी बचपन से, मैं यही करता था। और देखते ही देखते आज 20 रोज़े हो गए माशाल्लाह, पता भी नहीं चला। देखिए इस साल जो है वो रमज़ान जो है वो जिस वेदर में आया था वो कदरे प्लेजेंट है कराची के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े जो है हमें पता नहीं चले। आई एम श्योर जितने लोग वहाँ मुझे देख रहे हैं उनको भी ऐसी ही फीलिंग होगी। और अगले भी जो 6, 7, 8 साल हैं वो सर्दियों के रोज़े होंगे, तो अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह वो भी शायद आसानी से गुजर जाएंगे। ये वक्त जो है ना ये बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। आप देखिए ऐसा लगता है अभी रमज़ान जो थे और ये ट्रांसमिशन सारी अभी कल की बात है। मैं कल ही तो फर्स्ट शो में यहाँ खड़ा हुआ था और आज 20 रोज़े गुजर गए। इस वक्त की बहुत कदर की। जितने यंगस्टर्स मुझे देख रहे हैं, जो वो टाइम है ना 17, 18 से ऑनवर्ड्स, ये बहुत जल्दी से गुजरता है, तो इसलिए उसको ज़्यादा फ्रूटफुल बनाइए। पूरी कोशिश करें कि कोई एक छोटा सा कारोबार स्टार्ट कीजिए, पढ़ाई भी करते रहिए, पढ़ाई के साथ साथ जो आपका शौक़ है उसी शौक़ को जो है ना वो अपना बिजनेस बना लीजिए। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। मेरे मुल्क की यही स्पेशलिटी है, और जब भी यहाँ कोई आता है बाहर से, जो भी आपने व्लॉग्स भी देखे होंगे लोगों के, वो सब इस बात का ज़रूर जिक्र करता है कि यहाँ पर इतना पीस है आपस में कि भले किसी भी मज़हब से कोई भी हो, हम उसको दिल से लगा के रखते हैं, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए पाकिस्तानी है। जिंदाबाद। सरदार जी ये आपके लिए, स्वामी साहब ये आपके लिए, ये मेरा ब्रांड है डीटी परफ्यूम, ये आपके साथ जाएगा, ये आपके लिए है, ये आपके लिए यूज़ कीजिएगा। द पावर इज योर्स। 20 रोजे हो गए, सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। अगर आप लोगों को ईद से पहले पहले परफ्यूम के पार्सल्स चाहिए, अगर आप गिफ्टिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं डीटी परफ्यूम्स, तो ये 5 दिन ही हैं। मैं पहले ही इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि 25वें रोज़े तक ही पार्सल जो है वो डिलीवर किए जाते हैं। उसके बाद जो भी आप ऑर्डर्स देते हैं वो आपको मिल तो जाएगा, लेकिन ईद के बाद। इसलिए अगर ईद से पहले चाहिए तो जल्दी कीजिए, 5 दिन है बस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल भाई? क्या रोज़ा लग रहा है? जब भी कोई असर के बाद मगरिब से पहले थोड़ा सा ऐसे बैठा हो ना, तो बस समझ जाओ कि लग रहा है कि रोज़ा है, जबकि आ रही होती है ना। क्या ऑप्शंस है? हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, या हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। गोरीले खतरनाक जानवरों के ना, ठीक है गोरीला। एक और बता दें, आपने मेरे ख्याल से जो मैं उस दिन स्पीच दे रहा था वो सुन लिया आपने भी। आपकी बातों को सुन के मेरा अच्छा नहीं, मुझे अब ये मेरा अपना एक पर्सपेक्टिव है कि ना आपका जो भी काम हो जो आप करते हैं, उसके साथ साथ ना आपका 1 या 2 कारोबार होने चाहिए। भले छोटे लेवल पे हों या बड़े लेवल पे हों, स्टार्ट कीजिए एक छोटे लेवल से, लेकिन कारोबार ज़रूर कीजिए। एक तो उसमें बरकत बहुत है, और अगर आप कोई कारोबार ऐसा करें ना जो आपका शौक़ भी हो, तो उसको आप बहुत शौक़ से करेंगे और आपको वो करने में हमेशा मज़ा आएगा। जैसे मुझे जो है वो परफ्यूम का शौक़ था, तो मैंने उसको अपना बिज़नेस बना लिया। इसके अलावा एक और मेरा बिज़नेस है जो कि मैं जल्दी रिवील करूँगा इंशाल्लाह आप लोगों के सामने। फा सुना है आपने? ये एक आवाज़ आती है, सुनी है ना? लेकिन ये अभी भी नहीं डरी। नहीं मैं इनको ही डरा, मैंने यहाँ आके फा किया है। जी 7 अप की ड्रिंक में डाल देता हूँ 7 अप, और अगर मैं अपने लिए बनाऊंगा तो डाइट 7 अप में या 0 शुगर 7 अप में बनाऊंगा। और एक ज़बरदस्त सा मौका आया है आप लोगों का मुझसे मिलने का। अगर आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं तो मलीर में जी एक मॉल है, साइमा आइकॉन जिना मॉल। मैं इंशाल्लाह इस सैटरडे को अराउंड 8:30 to 9 PM वहाँ पहुँच जाऊँगा, क्योंकि जमजम ब्रदर्स जो हैं उनका जमजम परफ्यूम जो है उनकी ओपनिंग है। और अब वो एक तरह से आप यूँ समझिए कि मेरा भी उनसे मर्जर होने लगा है अल्हम्दुलिल्लाह, और उस मर्जर के बाद जो एक नाम आएगा बहुत ज़बरदस्त था। मैं चाहूँगा आप लोग सजेस्ट भी करें
कि जमजम और डीटी परफ्यूम्स अगर मर्ज हो रहे हैं तो उनका नाम क्या होना चाहिए। और अगर आप लोग मुझसे मिलना आने चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इस हफ्ते को, इस सैटरडे को 8:30 to 9 PM इंशाल्लाह अलविदा। तार भी नहीं लगी, क्या मसला क्या है? लगने वाली है, कब, कितना टाइम लगेगा? 5-10 मिनट लगेंगे। जल्दी कर लो, आखिरी ब्रेक है यार। कोई ना उठाए, लेकिन खा तो सकते हैं ना ऐसे ही रखे हुए, बस फिर ठीक है। हमारा काम है खाना, हमें क्या उठाने से। काशिफ भाई क्या हुआ, कहाँ लगा? जरा दिखाओ एक मिनट, दस्तरखान लगाया। तुम लोग आज लेट कर रहे हो, इतनी देर के अंदर जो है ना। लेकर आ रहे हैं हमारे पास सामान। आज घर की याद आ गई यार। रफ्तार से पहले इसी तरह की अफरा तफरी रहती है हर घर के अंदर ही, मुझे लगता है, और रोड्स पे भी रहती है। तो वही हाल जो होता है वो थोड़ा सा हमारे सेट पे भी होता है। सब जो है वो जल्दी जल्दी अफ्तार लगाना चाह रहे होते हैं और लाइट्स बंद होना शुरू हो गई। मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ आप लोगों से। जीते जी कर लो नज़ारा या रसूल अल्लाह खुदारा, जीते जी कर लो नज़ारा या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।